नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 अम्ल, भस्म तथा लवण का अति लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, 3 खनिज अम्लों के सूत्र लिखें। तो 3 खनिज अम्ल के सूत्र लिखें, यानी वैसा अम्ल जो लैब में तैयार करते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उसे कहते हैं खनिज अम्ल। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, बोरिक अम्ल इत्यादि और सारे अम्ल हैं। दूसरा देखिए, एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें। तो एक कार्बनिक अम्ल का सूत्र लिखें, वैसा अम्ल जो जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। जैसे मैलिक अम्ल, जैसे टार्टरिक अम्ल, ये सब क्या है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल सूत्र क्या होता है, CH3COOH, 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 CH3COOH। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में क्या होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है। तीसरा में देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। और ये एसिटिक अम्ल जो है ना, एक दुर्बल अम्ल है, प्रबल अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, वैट्रिक अम्ल क्या है। वैट्रिक अम्ल क्या है, तो वैट्रिक अम्ल क्या होता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सांद्र का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, उससे कहते हैं वैट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिसमें अम्ल तथा भस्म की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनता है। तो जब अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म मिलता है, जब अम्ल तथा भस्म मिलता है तो लवण और जल बनता है। लवण मतलब नमक, साल्ट, लवण और जल बनता है। तो उस अभिक्रिया का बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का तो हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सामान्य लवण, अम्लीय लवण तथा भास्मिक लवण के एक एक उदाहरण दे। तो सामान्य लवण क्या होता है, सामान्य लवण जो है ना, सामान्य लवण का क्या हो जाएगा, तो सामान्य लवण क्या क्या होता है, तो सामान्य लवण होता है जैसे NaCl, ये क्या है, सामान्य लवण है, सामान्य लवण है। ठीक है, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण क्या होता है, जैसे देखिए जिसमें H मौजूद है, जिसमें H मौजूद हो उसे बोलते हैं अम्लीय लवण। NaHSO4, NaHSO4 ये क्या अम्लीय लवण है। और तीसरा क्या है, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण, भास्मिक लवण। तो भास्मिक लवण क्या हो जाएगा, जिसमें OH विद्वान हो, जिसमें OH विद्वान हो, ZnOH ये क्या है, भास्मिक लवण है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अम्लीय विलयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अम्लीय विलयन क्या होता है, तो अम्लीय होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। इस 7 का उत्तर हो गया, 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 में आइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है। कहता है कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, NH4Cl के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक ना, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव करता है, तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, अम्लीय होता है, ये नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस, नीला लिटमस, लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल
कर देता है, लाल कर देता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 का 10 में आइए, ठीक है। गृह निर्मित दो सूचक के नाम बताएं। गृह निर्मित मतलब जो है ना घर में जो इस्तेमाल होता है वो दो सूचक का नाम बताएं। जैसे हम ले लिए हल्दी, हल्दी ये क्या है घर में इस्तेमाल होता है। जैसे प्याज, जैसे प्याज ये क्या है, ये भी जो है ना एक सूचक है लेकिन गृह निर्मित है। गृह निर्मित को जो है ना प्राकृतिक सूचक भी कहते हैं। हल्दी हो गया, प्याज हो गया, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी, लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता, ये सब क्या हो गया इत्यादि। 11 का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया आपका राइट आंसर। लाल गोभी का पत्ता, हल्दी, प्याज, ये सब हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। दो रंगीन पदार्थों के नाम बताएं जो किसी अज्ञात द्रव्य के क्षारीय एवं अम्लीय प्रकृति बताने में सक्षम है। दो रंगीन सूचक पैथिलीन या दूसरा क्या हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, किस क्षार के लवण में धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसमें धात्विक आयन नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड में धात्विक आयन नहीं होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड में, अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड में, अधात्विक ऑक्साइड में, अधात्विक ऑक्साइड में धात्विक आयन नहीं होते हैं। धात्विक आयन नहीं होते, धात्विक आयन नहीं होते, नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि अधात्विक ऑक्साइड में धात्विक आयन नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। इस अभिक्रिया को पूरा करना है। क्या अभिक्रिया है, अभिक्रिया ये है कि Zn प्लस H2SO4 तो क्या बनेगा, तो Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 ये क्या बनता है, ये बनता है ZnSO4, ZnSO4 और H2 गैस यहाँ से मुक्त होता है, यानी जो है ना ये गैस बन गया, ऊपर उड़ जाएगा गैस बन के, ठीक है। उसी में देखिए एक और है Fe प्लस 2HCl, Fe प्लस 2HCl इज इक्वल टू क्या बनेगा, तो यहाँ बनता है FeCl2, FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2। यहाँ H2 गैस हवा में मुक्त हो गया, ऊपर की ओर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि विलयन का pH मान 3 है, यदि विलयन का pH मान 3 है, ठीक है, यदि विलयन का pH मान कितना है 3 है, तो बताओ विलयन क्या होगा। यदि विलयन का pH मान 3 है, यानी विलयन का pH मान यदि 7 हो तो क्षारीय, विलयन का pH मान 7 से कम हो तो अम्लीय, विलयन का pH मान 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होते हैं। विलयन का pH मान 3 है तो विलयन क्या हो गया अम्लीय, विलयन क्या होता है अम्लीय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया कि विलयन अम्लीय होगा, विलयन अम्लीय होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि pH मान 6 तथा pH मान 2 वाले विलयन में अधिक अम्लीय कौन है। तो अधिक अम्लीय वो होगा जिस विलयन का pH मान कम होगा। तो pH मान 2 वाले, pH मान 2 वाले, pH मान 2 वाले जो है ना, pH मान 2 वाले वो क्या होगा, वो अधिक अम्लीय होगा। किससे, pH मान 6 से, pH मान 6 से। क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे। हाँ, क्योंकि जो है ना हम लोग जल को पी सकते हैं लेकिन pH मान 8 वाले से ऊपर के जल को हम नहीं पी सकते हैं, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि जल का pH मान 7 होता है शुद्ध का और उससे कम होता है, लेकिन यह 8 है उसको हम नहीं पी सकते हैं, यानी जो है ना वो भास्मिक हो गए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, हाँ। बोल रहा है क्या pH मान 8 वाले विलयन जल से अधिक भास्मिक होंगे, तो बोलेगा हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान दें, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण, भास्मिक लवण तथा उदासीन लवण को चुनें। तो जिसमें H मौजूद ना हो, जिसमें OH मौजूद ना हो वो होता है उदासीन अम्ल, उदासीन अम्ल, ठीक ना। तो उदासीन अम्ल
उदासीन अम्ल उदासीन लवण क्या हो जाएगा? तो उदासीन लवण हो जाएगा NaCl। NaCl क्या है? उदासीन, जिसमें H और OH मौजूद ना हो उससे कहते हैं उदासीन लवण। और एक होता है अम्लीय लवण, तो अम्लीय लवण उसे कहते हैं अम्लीय लवण उसे कहते हैं जिसमें H मौजूद हो तो NaHCO3 ये क्या है? अम्लीय लवण है। इसी में देखिए एक बोला भास्मिक लवण, तो भास्मिक लवण उसे कहते हैं जिसमें OH मौजूद हो, यानी MgOH इंटू Cl। कहने का मतलब है कि उदासीन लवण में नहीं H होगा नहीं OH होगा, अम्लीय लवण में H मौजूद होगा और भास्मिक लवण में क्या होगा? OH मौजूद होगा। इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर दे दिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करें। तो ये जो अभिक्रिया है जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया से क्या बनता है? Na2ZnO2 प्लस H2 Na2Zn प्लस O2, ठीक ना। ये क्या बनता है? जब Zn और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसको संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा देंगे तब संतुलित होगा, ठीक ना। इसके आगे 2 लगा देंगे तो Zn प्लस 2NaOH इज इक्वल टू Na2Zn प्लस O2। कहने का मतलब 2 गो हो गया प्लस H2, इसको बोल जिंकेट। ये है सोडियम जिंकेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? एक ये हो गया और एक और है CuSO4 प्लस NaOH। कॉपर सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिलता है तो क्या बनता है? तो ये बनता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH के होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 Na2 कहने का मतलब है CuOH के होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। कहने का मतलब है यहाँ पर OH 2 गो है, यहाँ पर 2 है, 1 है, तो इसके आगे 2 लगा देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 2 ये भी। तो Cu1 OH 2 तो OH 2 हो गया और 2Na2 मतलब बराबर है और SO4, यानी ये संतुलित हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 का ये उत्तर आपका सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया में अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित कर देता है? कहने का मतलब है एक जिंक है और दूसरा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। तो इस सभी क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? ZnCl प्लस H2, ठीक ना। इसके आगे जो है ना 2 लिख देंगे तब ना होगा, बैलेंस होगा, यानी ZnCl2 प्लस H2। कहने का मतलब है कि जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से जो है ना अम्ल का कौन सा तत्व धातु से विस्थापित होता है? तो धातु से विस्थापित हुआ अम्ल का हाइड्रोजन, ठीक ना। इस धातु जो है ना अम्ल का हाइड्रोजन जो तत्व है उसको भगा देता है, यानी H2, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन तत्व H2, ठीक ना। कहने का मतलब है कि जो जिंक धातु है HCl मतलब HCl का कौन सा तत्व को भगा देता है? तो H को भगा देता है, यानी H को विस्थापित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आइए। क्वेश्चन नंबर देखो 20 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए। एक सूचक का नाम बताएं जो विलयन में विभिन्न हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन की सांद्रता को स्तर को बताने में सक्षम है। तो उसको बोलते हैं pH स्केल। क्या बोलते हैं? pH स्केल जो है ना वो H प्लस आयन की सांद्रता को स्तर बताने में सक्षम है। लोग pH स्केल का ही उपयोग करते हैं कि कौन विलयन अम्लीय है और कौन विलयन क्षार है, उसका पता हम लोग जो है ना लिटमस से अब नहीं करते हैं, अब हम लोग करते हैं pH स्केल से। क्यों? क्योंकि जो है ना एक सुविधा है। pH का फार्मूला क्या होता है? pH का फार्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस, ठीक ना, H प्लस। क्योंकि लॉग में क्या होता है कि माइनस को प्लस बनाने के लिए
वटा में करना पड़ता है, तो माइनस लॉग H प्लस आयन, H प्लस आयन, यानी H की मान बढ़ेगा तो pH मान कमेगा, pH मान की बढ़ेगा तो H मान कमेगा, यानी उल्टा होता है, H बढ़ेगा तो pH कमेगा, H कमेगा तो pH बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो अधिक भास्मिक होगा और कमेगा बहुत कम जाएगा तो क्या हो गया, बहुत अम्लीय होगा। तो कहने का मतलब है कि एक सूचक का नाम बताएं जो विलयनों में विभिन्न हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के स्तर को बताने में सक्षम है, तो इसका उत्तर क्या होगा, पीएच स्केल। क्या हो जाएगा, पीएच स्केल। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, प्रयोगशाला में निर्मित एक गैस जल में घुलनशील है। प्रयोगशाला में एक निर्मित एक गैस है जल में घुलनशील है, ठीक ना। इसके जलीय विलयन में फिनाइलपैथिलीन सूचक का एक बूंद डालने से विलयन का रंग गुलाबी होता है, तो विलयन किस प्रकृतिक होगा। कोई विलयन है, ठीक ना, उसमें फिनाइलपैथिलीन का एक बूंद डाल दिए तो विलयन गुलाबी हो गया। तो फिनाइलपैथिलीन क्या करता है कि अगर कोई विलयन में डाल दिए और वो लाल हो गया तो मतलब अम्लीय हो गया, ठीक ना। और कोई विलयन जो है ना गुलाबी हो गया तो मतलब क्षारीय हो गया, वो क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है, क्षारीय विलयन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्षारीय विलयन। क्या होगा, क्षारीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखिए, रावाकरण जल की अवस्था में वाशिंग सोडा, धोने का सोडा एवं तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रावाकरण उसे कहते हैं जिसमें जल की मात्रा उपस्थित हो, और जब जल सुखा देते हैं तो ये बनता अनाद्र। क्या बनता है, अनाद्र बन जाता है। तो रावाकरण जल मतलब जल लिखना पड़ेगा, तो वाशिंग सोडा ये धोने वाला सोडा है, धोबन सोडा, ठीक ना। तो यह सोडियम कार्बोनेट, तो वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 इंटू 10H2। ये 10H2 लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रावाकरण है, ठीक ना, यानी जल की मात्रा उसमें उपस्थित है। और तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 इंटू 5H2O। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो गया, तुतिया का सूत्र CuSO4 इंटू 5H2O और वाशिंग सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को ठोस सोडियम कार्बोनेट में मिलाते हैं, ठीक ना, Na2CO3। जब एक अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो ये बनता है Na2SO4 और क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, जल बनता है, और क्या बनता है, जल, ठीक है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर ध्यान दीजिए। तो किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब pH का फार्मूला क्या होता है, 1/log H प्लस। और अपने खुद देखिए, कई लोग जो बोलते हैं कि pH मान बढ़ता है तो H प्लस आयन बढ़ता है, बिल्कुल गलत है, ठीक ना। अपने खुद देखिए उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। H बढ़ेगा तो pH कमेगा, pH बढ़ेगा तो H कमेगा। कहने का मतलब है कि क्या बोल रहा है प्रश्न नहीं बोल रहा, किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर उस विलयन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब H प्लस बढ़ेगा तो pH मान कमेगा, तो यानी pH मान क्या होगा, कम हो जाएगा, pH मान कम हो जाएगा। और जब कम हो जाएगा तो बताओ क्या होगा, अम्लीय या भस्मी क्या होगा। pH मान जब कम हो जाएगा तो अधिक अम्लीय होगा, ठीक ना, अधिक अम्लीय होगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब है कि pH मान यदि pH मान कमेगा तो H प्लस आयन बढ़ेगा, ठीक है, यानी अम्लीय होगा। वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले जलयोजित लवण क्या कहलाते हैं, उसको बोलते हैं सामान्य लवण। क्या बोलते हैं उसको, सामान्य लवण, ठीक ना, सामान्य लवण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सामान्य लवण, ठीक ना। यानी जो है ना, कोई भी नमक अभिक्रिया कैसे करता है, अम्ल और भस्म मिलकर, ठीक ना। तो वायुमंडल में जल के अणु त्यागने वाले, जो जल के अणु त्याग देते हैं वो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सामान्य लवण। जैसे NaCl, ये सब क्या है, सामान्य लवण है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। तो 26 में क्या बोलता है
कि पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए, पौधों के संतोषजनक वृद्धि के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 5.5 से 7 के बीच, 7 के बीच। अगर इसके बीच है तो आपके पौधों का विकास बढ़िया से होगा। संतोषजनक वृद्धि के लिए 5.5 से 7 के बीच पीएच मान होना चाहिए। तो 26 का ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। 27 क्या कहता है? दो सूचक का नाम लिखें। तो दो सूचक कोई भी ले लो, फिनॉल पैथिलीन, फिनॉल पैथिलीन, ठीक ना। और दूसरा क्या हो गया? मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? फिनाइल पैथिलीन या मेथिल ऑरेंज। क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, साधारण नमक में किस यौगिक को मिलाकर आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है? तो साधारण नमक में जो है ना, साधारण नमक में, साधारण नमक में, साधारण नमक में क्या करते हैं कि KiO3, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हैं तो नमक बनता है आयोडीन युक्त। क्या बनता है? आयोडीन युक्त, आयोडीन युक्त। क्या बनता है? नमक आयोडीन युक्त, ठीक है ना। यानी साधारण नमक में, सिंपल जो नमक होता है उसमें KiO3, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक ना। पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा मिलाएंगे ना तो जो नमक था पहले वो बन जाएगा आयोडीन युक्त नमक। क्या बन जाएगा? आयोडीन युक्त नमक, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? KiO3 पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29 में आइए। एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें, एक प्रस्वेद लवण का सूत्र लिखें। वैसा लवण जिसको बाहरी छोड़ देने पर पिघल जाता हो उसे कहते हैं प्रस्वेद लवण। जैसे अनाद्र, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र CaCl2, अनाद्र CaCl2, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, अनाद्र कैल्शियम क्लोराइड, ठीक ना। कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? तो अम्ल जब जल में घुलता है ना तो H+ आयन, H+ आयन प्रदान करता है, H+ आयन प्रदान करता है, H+ आयन क्या करता है? प्रदान करता है, मतलब छोड़ता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया कि अम्ल जल में क्या प्रदान करता है? तो H+ आयन प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद।